फर्स्ट थिंग, रिसर्च में स्कोप बहुत ज़्यादा है, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, उससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले हैं एंड उसके कारण जो रिसर्च होगा, रिसर्च की स्पीड होगी, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट। आजकल फार्मा कंपनीज बहुत पैसे लगा रही है रिसर्च पे, राइट? तो रिसर्च का स्कोप एंड रिसर्च की डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। सेकेंडली, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद रिसर्च में लोग ज़्यादा घुस रहे हैं बिकॉज रिसर्च हैज़ ऑल्सो बिकम ईजियर थ्रू एआई प्लस थिंग। एंड अगर हम हमारे फील्ड में अच्छे हैं देन पैसा बनाना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, ओके? फिर वो तो अपने आप ही बन जाएगा। ऑल्सो फॉरेन स्कोप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, अगर आपको फॉरेन जाना है देन द डोर्स फॉर द फॉरेन कंट्रीज विल इजीली ओपन इफ यू परस्यू रिसर्च। डेफिनेटली रिसर्च में आप जा सकते हो, ओके? एंड रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन मार्क। यू विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी से ही स्टार्ट होती है रिसर्च। सो इससे आपकी क्रिटिकल स्किल्स बहुत बढ़ेगी, आपकी communication skills will increase, your knowledge. So personally as well as professionally, it's a great field to choose. So यहाँ पर मैंने points बताए आपको why you should start your research journey from student. अगर आप B farm में हो या फिर M farm में, okay, it doesn't matter. But I would say start doing research. अभी वो कैसे करना है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, okay? सो फर्स्ट चीज जो आती है रिसर्च में, दैट इज टू चूज योर रिसर्च। चूज योर व्हाट? चूज योर रिसर्च। नाउ हाउ टू डू दिस? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? क्या आपको कोलॉजी में इंटरेस्ट है? क्या आपको कॉग्नोसी में इंटरेस्ट है? क्या आपको मॉलिक्यूल्स में इंटरेस्ट है? क्या फिर आपको ड्रग डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है? सो फार्मेसी में मैं बोलूँ ना तो बहुत सारे स्कोप है, अलग अलग लेवल्स है, पता है कि हमको कौन से लेवल पे रिसर्च करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्रग डेवलपमेंट टू द पेशेंट, ओके? पूरा एक अलग लेवल का रिसर्च है, हर एक लेवल पे रिसर्च हो रहा है। तो हमको पहले तो वो सिलेक्ट करना है कि भाई हमारा इंटरेस्ट कौन सी एरिया में है। बहुत सारे रिसर्चेस में से हमको किस में परस्यू करना है। सो दैट इज द नंबर वन थिंग दैट यू शुड नो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अगर मुझे मेरा इंटरेस्ट जानना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ओके? मैं मेरे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करूंगी जो मेरे बी फार्मेसी में आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स। बाकी मैं करूंगी सर्वे, लिटरेचर सर्वे। ये लिटरेचर सर्वे क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। इंटरेस्ट। देन सेकेंड चीज इज गो आफ्टर योर resources. Now what does I mean by this? Go after your resources. आप अपने कॉलेज में प्रोफेसर्स होंगे, राइट? आप उनको रिच आउट करो, प्रोफेसर को बोलो कि आई एम इंटरेस्टेड इन वॉट एवर रिसर्च यू आर डूइंग एंड आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन दैट, हाउ कैन आई स्टार्ट विथ? आप उनको जाके ऐसे बोलो, ओके? दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग हायर लेवल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि नाइपर हो गया, ओके? वहाँ पर है ना बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप वहाँ पर जाओ, आप वहाँ पर इंटर्नशिप अप्लाई करो। फिर दूसरे वेबिनार्स होते हैं, वो अटेंड कीजिए। फिर रिसर्च प्रोग्राम्स है, बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर मुझे नाइपर से नहीं मिला तो मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली। इंटर्नशिप इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। हमको तो क्या होगा, मेनली हमारा फायदा वो होगा कि हमको नाइपर की फैसिलिटीज यूटिलाइज करने को मिलेगी। और सिर्फ नाइपर ही नहीं है जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, देर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूट। सो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमको इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो एक तो आईआईटी के वेरियस कैंपसेस, स्पेशली आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, फिर जामिया हमदर्द, मणिपाल कॉलेज, बिट्स पिलानी, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आईसीटी मुंबई, अदर देन नाइपर, ये सारे इंस्टीट्यूट भी है जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो मैं मेरी कहानी बताऊँ ना, तो नाइपर में स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से ही उन लोगों ने हमको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दिया था कि हाउ यू शुड रीड अ रिसर्च आर्टिकल। तो ये वीडियो में आपको मैं वो भी सिखा देती हूँ कि आप रिसर्च आर्टिकल कैसे पढ़ोगे। सो उसके लिए क्या करना है आपको, गूगल क्रोम हमारे पास सबके पास होता है, राइट? हम जैसे नॉर्मली गूगल पे सर्च करते हैं ना, वैसे यू विल हैव टू राइट सम कीवर्ड्स, ओके? वो वाली वेबसाइट्स पे कौन कौन सी वेबसाइट्स है,
तो एक तो आती है हमारी PubMed. गूगल स्कॉलर पे जाके भी यू कैन गेट लॉट्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स. और एक आता है दैट इज साइंस डायरेक्ट. ओके, तो ये थोड़ी बहुत वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे डाली है जहाँ पर जाके यू कैन गेट योर रिसर्च आर्टिकल्स. आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है ना उसका आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल सकते हैं. What you can do is conduct a thorough literature survey on your research interest to see what has been already done in your research interest area. This will help you refine your question, and also it will help you to identify small gaps that you can target for, right? So that is how you can start your research journey. Research articles पढ़ना start कर लो. तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है अभी. तो क्या करना है, गूगल पेज पे जाके गूगल स्कॉलर टाइप करना है. ठीक है, जो फर्स्ट वेबसाइट होगी scholar.google.com वो क्लिक कर लेनी है. एंड यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड्स डालने हैं. से फॉर एग्जांपल माय इंटरेस्ट इज अल्जाइमर्स डिसीज. ओके, तो आई विल राइट हियर अल्जाइमर्स डिसीज. फाइन. तो यहाँ पर एज यू कैन सी देयर विल बी डिफरेंट आर्टिकल्स दैट विल पॉप अप. अभी आपको इसमें रिलेटेड सर्चेस भी दिख रहे हैं. तो अगर आपको कॉग्निटिव अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में जानना है, डिमेंशिया, माइलॉइड प्लेग, ये जो भी आपको जानना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं इसमें से जो भी क्लिक करूंगी वो सारा इसमें खुलेगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम ओपनिंग दिस वन. तो यहाँ पे पूरा उसका एब्स्ट्रैक्ट दिया है. ओके, यू कैन व्यू दिस आर्टिकल एट द lancet.com. Lancet इज अ जर्नल. ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस पूरा आर्टिकल. इसकी समरी यहाँ पर मेंशन्ड है एंड यू कैन डाउनलोड द फुल इश्यू बाय क्लिकिंग ओवर हियर. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग रिसर्च आर्टिकल्स. अभी स्टार्टिंग में यू विल नॉट हैव एनीथिंग टू पब्लिश एज ए आर्टिकल. तो आप क्या कर सकते हो, आप रिव्यू आर्टिकल लिख लो. रिव्यू आर्टिकल मतलब क्या कि आपने मान लो XYZ ABC अलग अलग टाइप के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, तो आप उसकी एक समरी बना लो एंड वो समरी आप पब्लिश कर लो अपने रिव्यू आर्टिकल में. आस्क योर मेंटर टू गाइड यू, आस्क योर कॉलेज प्रोफेसर टू गाइड यू. बाकी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में जाके खुद हार्डकोर रिसर्च में आ जाओ. ठीक है, तो ऐसे सब करके एक्सपीरियंस बिल्ड करो. लाइक दिस यू कैन स्टार्ट योर रिसर्च जर्नी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी. This is it from my end for today. If you have any doubt about research, then you can ask me in the comment box. मैं सबको reply देती हूँ and I'll make sure that I get back to you as soon as possible. Until then, मिलते हैं next time. This is Naiparelik signing off.